भारत में पुलिस की बदसलूकी आम है और अक्सर ये बदसलूकी गिरफ्तारी के समय होती है। इसका एक बड़ा कारण है लोगों को अपने अधिकार का ना पता होना। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा है, नागरिकों पर पुलिस की मनमानी अब बर्दाश्त नहीं होगी। हाल ही में एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के डीजीपी को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो अपने पुलिस बल को कानून का पालन सिखाए, वरना अगली बार गलती करने वाले पुलिसकर्मियों को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में विजयपाल यादव को पुलिस ने बिना उचित प्रक्रिया के गिरफ्तार किया, जब उनके भाई ने एसपी को ईमेल कर गलत ढंग से गिरफ्तारी होने की शिकायत की, जिस पर पुलिस भड़क गई। यहां तक कि एफआईआर भी तब दर्ज हुई जब मामले ने तूल पकड़ ली। यादव ने दावा किया कि हरियाणा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाए गए अरनेश कुमार दिशा निर्देश का उल्लंघन करते हुए उसे गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस पर आरोप लगाया कि गिरफ्तारी के समय और बाद में पुलिस स्टेशन में उनके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार किया गया। हाई कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे विजय को न्याय मिला। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस असाउद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने स्पष्ट कहा कि भले ही कोई व्यक्ति अपराधी हो, कानून की मांग है कि उसके साथ कानूनी प्रक्रिया के अनुरूप व्यवहार किया जाए। हमारे देश के कानून के तहत एक अपराधी को भी कुछ सुरक्षा दी गई है ताकि उसकी शारीरिक सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित की जा सके। इस मामले में जब याचिकाकर्ता को पुलिस ने उठाया तब वो अधिकतम एक अभियुक्त यानी एक्यूज था। कोर्ट ने ये याद दिलाया कि अभियुक्तों को भी अधिकार प्राप्त है और ये कहा जा सकता है कि एक आम नागरिक अपनी सीमाओं को पार कर सकता है, लेकिन पुलिस को ऐसा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। पुलिस को हर हाल में कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को 4 कड़े निर्देश दिए हैं। पहला, गिरफ्तारी और हिरासत के नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग्स अनिवार्य होगी। तीसरा, परिवार को सूचना देना जरूरी होगा। चौथा, किसी भी उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि 2023 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 लागू है, जिसके चलते गिरफ्तारी के नियम बदले हैं। अब बिना वारंट गिरफ्तारी सिर्फ खास मामलों में ही होगी। हर गिरफ्तारी और पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग जरूरी होगी। मगर कई मामलों में पुलिस कानून तोड़ती नजर आई। पंकज बंसल बनाम भारत संघ 2023 के केस में ईडी ने बिना गिरफ्तारी कारण बताए एक्यूज को अरेस्ट किया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्ति को रिहा कर दिया। ऐसा ही अरनेश कुमार केस 2014 में भी हुआ, जहां बिना जांच और वारंट के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को सख्त फटकार लगाई थी। जोगिंदर कुमार केस 1994 के केस में भी बिना कारण गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता सर्वोच्च है। और भी ऐसे न जाने कितने मामले हैं जहां पुलिस ना तो अरेस्ट मेमो बनाती है और ना ही गिरफ्तारी का समय नोट करती है, जो पूरी तरह से अवैध है। पुलिस की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो कम गंभीर अपराध जिनकी सजा 2 साल या इससे कम हो, ऐसे में वारंट के बिना किसी को भी गिरफ्तार ना करे। महिलाओं को भी गिरफ्तारी के मामले में विशेष अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर सिर्फ महिला पुलिसकर्मी ही गिरफ्तार कर सकती है, और वो भी दिन के समय में ही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस किसी व्यक्ति को संदेह होने पर गिरफ्तार तो कर सकती है, मगर ये उस व्यक्ति की कानूनी अधिकारों के विरुद्ध जाकर नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी के समय सभी के कुछ अधिकार हैं, जैसे कि गिरफ्तारी का कारण जानना, वकील से मिलने का अधिकार, मेडिकल जांच, कोर्ट में 24 घंटे में पेशी, चुप रहने का अधिकार, यानी किसी व्यक्ति से पुलिस जोर जबरदस्ती गुनाह कबूल नहीं करा सकती, हिरासत ज्ञापन और दस्तावेजीकरण का अधिकार, अवैध हिरासत के लिए मुआवजे का अधिकार, आवश्यकता से परे किसी भी प्रकार की जोर जबरदस्ती ना की जानने का अधिकार, क्रूर और अमानवीय व्यवहार से सुरक्षा का अधिकार। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, हमें उम्मीद है कि ये गलतियां दोहराई नहीं जाएंगी और अगर हुई तो अगली बार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश में कानून सिर्फ किताबों तक ही ना रहे, बल्कि थानों में, सड़कों पर और पुलिस की कार्यशैली में भी झलकना चाहिए। सवाल यही है, क्या सुप्रीम कोर्ट की सख्ती अब पुलिस सुधार की शुरुआत बनेगी या फिर ये बस एक बार फिर फैसला बनकर ही रह जाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।